तो फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के मूल ज्ञात करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो लिखेंगे, हमें दे दिया है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे, दिया है, हमें दे दिया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, भिन्न में है 1/x + 4 - 1/x - 7। तो जब भिन्न में होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करेंगे x + 4 x - 7। तो x + 4 देखिए और x - 7 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे तो हम इनका गुना कर देंगे, x + 4 और x - 7। अब ध्यान से देखिए, x + 4 तो यहाँ पे x + 4 है, x - 7 यहाँ पे है नहीं है। तो क्या करेंगे, x - 7 को 1 से गुना करेंगे, x - 7 माइनस का साइन है तो लगाएंगे अपने से माइनस का साइन। उसके बाद इस प्रकार से देंगे। और यहाँ पे देखिए x - 7 है यहाँ पर, लेकिन x - 7 यहाँ है लेकिन x + 4 यहाँ पे है नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 को x + 4 से गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, x + 4 = 11/30। अब ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x - 7 ये माइनस है तो लिखेंगे -x, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो -4 बटे में इससे गुना होगा। क्या होगा, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब x को हम 7 से गुना करेंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का है यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। x को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x - 7x। x को 7 से किए तो -7x। अब 4 को करेंगे x से तो यहाँ पे क्या साइन देखिए, प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। उसके बाद गुना करेंगे 4 को x से तो 4x। फिर देखिए 4 को गुना करना है -7 से, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 को 7 से करेंगे, 7 चौके 28 = 11/30। 11 हमें 30 को लिख लेना है। अब हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या है, x हमें प्लस पे, यहाँ पे क्या है, माइनस पे। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -7 और -4। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम यहाँ जब प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 7 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जो बड़ा होता है जो संख्या उसी का साइन लगता है। तो 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन में आ जाएगा -11। साइन उसी का लगता है जो संख्या बड़ा हो। 4 छोटा है, 7 बड़ा है, तो साइन देखिए माइनस के, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखना है आपको, x का स्क्वायर, तो देखिए माइनस का 11 आ गया। तो नीचे वाली संख्या को अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को अब हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर -7x और -4x। तो क्या हो जाएगा, -7 में -4 क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 7x, यहाँ पर क्या है 4x। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन क्या लगेगा, साइन बड़ा का 7 बड़ा है इसलिए माइनस के 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -28 लिख देंगे। अब इक्वल टू क्या करेंगे, 11/30। अब यहाँ पे देखिए इक्वल जब रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 11 को इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, लेकिन 30 बार गुना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 11 यहाँ पर है तो 11 को 1 बार में कट जाएगा, ये 11 1 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से आपको देखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, -1 हो जाएगा, -1 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/30। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इस प्रकार से 1 को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 से गुना कर लेते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू, अब देखिए 1 को जब हम इसे गुना कर लिए तो अब 30 को 1 माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा। अब ये जो हमारा आ गया, तो अब ध्यान से आपको देखना है, इसको समीकरण में लाना है। तो समीकरण में लाने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये क्या है, माइनस में इधर आ जाएगा, क्या में, प्लस में, प्लस के 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 28 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा। क्यों प्लस के 2, क्योंकि बड़ा 30 है इसलिए बड़ा का साइन लगा। यहाँ पे 28 क्या है, माइनस में छोटा है, 30 बड़ा है इसलिए प्लस के 2 बचेगा इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण में आ गया। जब समीकरण में आ गया तो इससे आगे अब हम हल करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब देखिए समीकरण हमारा आ गया। समीकरण में, आप समीकरण में जब आ जाता है तो इसे हम आगे हल करेंगे इसका फॉर्मूला के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b इक्वल टू क्या है, माइनस के 3, और c इक्वल टू क्या है, प्लस के 2। तो यहाँ पे हम प्लस के 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो प्लस ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला के हिसाब से हल करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है विविक्तर। विविक्तर को हम d से भी सूचित करते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या नज़र आ रहा है, 3, b की जगह में -3 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 गुने a का मान क्या है, a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, गुना c का मान देखें तो c का मान हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। अब हमें ध्यान से देखना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 गुने 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, 3 3 क्या होता है 9, तो माइनस माइनस क्या बदल जाएगा प्लस में, तो ये 9 आ गया। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देना है। अब माइनस का साइन यहाँ पे है, माइनस साइन लगा दिए। 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन 4 को जब 2 से करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डी जो हमारा आ गया, कितना आ गया, 9 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो डी का मान 1 आ गया। ये क्या में है, प्लस में है, 9 बड़ा है इसलिए क्या में, प्लस में है। जब भी डी हमारा प्लस में आ जाता है तो इससे हम आगे हल करेंगे। अगर माइनस में आ जाती है तो हमारा यहीं पर आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में आया तो लिखेंगे आगे हल करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मूलों की प्राकृति। क्या होता है, मूलों की प्राकृति। मूलों की प्राकृति जब प्लस में आ जाता है तो लिखेंगे 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। 2 वास्तविक मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो अब देखिए जब 2 वास्तविक मूल भिन्न होंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे 2 वास्तविक मूल जब भिन्न हो जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आगे हल करने के लिए द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र जिसे हम 1 से भी सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट d/2a। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसे आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए -b है तो लिखेंगे माइनस, b की जगह में देखिए b का मान क्या है, तो b का मान हमारा है -3 है। b का मान क्या है, -3। तो हम क्या करेंगे, -3 लिख देंगे। ये पहले से माइनस, इसको हम पहले से माइनस लिख चुके हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट d/2a। रूट डी की जगह में हम -1 भी रखेंगे। देखिए हम d रख दिए तो चले आगे रखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट डी का मान क्या है, 1 है, बटे में 2a। 2 गुने a का मान क्या है, 1 है, a का मान क्या है, 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रखे। अब देखिए ध्यान से आपको देखना है, 3 प्लस में एक बार है, एक बार माइनस में है। रूट वन का मान आप जानते होंगे, अगर रूट वन में रहता है 1 तो इसका मान 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर यह रहा। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, 3 + 1 बटे 2 एकम 2। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, 3 माइनस रूट जब हटेगा, क्योंकि 1 है तो रूट हट सकता है, क्योंकि इसका एक को 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 ही आ जाएगा, इसलिए क्या है, इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा 1। अब देखिए
यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो हम एक बार प्लस में लिख चुके हैं, आइए नीचे वाला माइनस एक बार हम माइनस में लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको हल करेंगे, 3 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं, काटेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर देखिए 3 में -1 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब नीचे में क्या है 2 है, तो 2 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 2 और 1 1। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।